दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्पण MS में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आज की पहेली है 4 युगों से पहली बात, नीचे बिटिया ऊपर बाप। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज की पहेली बड़ी ही पौराणिक और धार्मिक पहेली है। इनके शब्दों को देख करके कोई भी गलत न समझे। आज हम इस पहेली का अर्थ करने के लिए जा रहे हैं। अर्थ करने से पहले आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके एक मेरी विनती है, वो ये है कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जी हाँ, और वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हो सके। तो आइए जानते हैं कि 4 युगों से पहली बात, नीचे बिटिया ऊपर बाप। इस पहेली का अर्थ जानने से पहले आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी, तो आप स्वतः ही जान जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इधर क्षीर सागर में सबसे पहले एक कछुआ से अंडा उत्पन्न हुआ और उस अंडा से भगवान श्री हरि विष्णु और साथ ही शेषनाग उत्पन्न हुए। शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु लेट जाते हैं और उन्हीं की नाभि कोश से एक कमल उत्पन्न होता है और उसी कमल पर ब्रह्मा जी अवतरित होते हैं। उसी समय आकाश से शब्द होता है कि ब्रह्मा, हमने तुम्हें बनाया है, तुम सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा जी विचार करते हैं कि अगर हमने सृष्टि बनाई तो रहेगी किस पर। उसी समय दोबारा आकाशवाणी होती है कि सबसे पहले पृथ्वी का निर्माण करो, उसके बाद में सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा जी ने जैसे ही पृथ्वी को बनाया, उसके बाद में सबसे पहले 4 लड़के बनाए, सनत, सनंदन, सनातन और संत कुमार। चारों से ये कहा है कि तुम सृष्टि का निर्माण करो, हमने तुम्हें बनाया है। चारों लड़कों ने इनकार कर दिया और चारों लड़के सन्यासी बनकर के चले गए। उसके बाद में ब्रह्मा जी ने 10 लड़के बनाए, 10 लड़कों ने भी मना कर दिया। उसके बाद में ब्रह्मा जी को क्रोध उत्पन्न हो गया और क्रोध से, मस्तिष्क से एक पुत्र पैदा हुआ। वो बच्चा जन्म लेते ही रोने लगा। उसी समय ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुम जन्म लेते ही रो रहे हो तो तुम्हारा ही नाम रुद्र होगा, तुम्हें आगे चल करके भोले बाबा और आगे चल करके तुम्हें ही देवों के देव महादेव कहा जाएगा। उसी समय भोले बाबा कहने लगे कि पिताजी, कोई आदेश है क्या? बोले हाँ, हमने तुम्हें बनाया है, तुम सृष्टि का निर्माण करो। उसी समय भोले बाबा कहने लगे कि पिताजी, हम सृष्टि का तो निर्माण कर ही देंगे, लेकिन अगर तुम्हें पसंद आए हमारी बनाई हुई सृष्टि तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो हम चले जाएंगे। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि हमने इतने लड़के बनाए, कोई भी मेरी आज्ञा का पालन करके नहीं गया। चलो, ये लड़का कह तो रहा है, बनाओ बेटा। उसी समय पिताजी की आज्ञा को लेकर के शंभू ने, भोलेनाथ ने जैसे ही सृष्टि को बनाया तो कौन बनाए? भूत, चुड़ैल, जिंद, खईस। जैसे ही भूत, चुड़ैल, पिशाच बनकर के तैयार हुए, एक दूसरे को खाने लगे। उसी समय ब्रह्मा जी कहने लगे कि बेटा, ये तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि तो एक दूसरे को अभी खाए जा रही है, हमें ये तुम्हारी सृष्टि पसंद नहीं है। भोले बाबा अपनी बनाई हुई सृष्टि को लेकर के मेरू पर्वत पर चले गए। उसके बाद में ब्रह्मा जी सोचते हैं कि हमने इतने लड़के बनाए, किसी ने भी कोई काम नहीं किया, चलो अब की बार एक लड़की को बना करके देखते हैं। उसी समय ब्रह्मा जी ने एक लड़की को उत्पन्न किया। उस लड़की का नाम रखा गया सरस्वती, और सरस्वती के साथ ही कामदेव प्रकट हो गया। तो दोस्तों, आपकी पहेली का अर्थ यहीं से प्रारंभ होता है। जैसे ही कामदेव ने अपने पिता ब्रह्मा के मस्तिष्क पर जैसे ही सबसे पहली बार चोट की, तो उनके सामने उनकी लड़की सरस्वती घूम रही थी। तो ब्रह्मा ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया और उससे विषय वासना करने की चेष्टा उत्पन्न की। यहीं पर ये तुम्हारी पहेली सिद्ध होती है। 4 युगों से पहली बात, नीचे बिटिया ऊपर बाप। जी हाँ दोस्तों, जैसा भी पुराणों में, ग्रंथों में मिला है वो हमने आप लोगों के सामने रखा है, इसलिए क्षमा करें। ना चाहते हुए भी हमको ये कहानी आपको सुनानी पड़ी है। ऐसा उल्लेख हमें श्रीमद् भागवत कथा प्रथम खंड में मिलता है। यदि किसी भाई को शंका हो तो हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।
इधर ब्रह्मा ने जैसे ही अपनी बेटी के साथ में भोग करना चाहा, उसी समय सरस्वती ने श्राप दे दिया कि तुम्हारी मृत्यु लोक पर कहीं भी पूजा नहीं होगी, कहीं भी तुम्हारा मंदिर नहीं होगा। हालांकि में कहने के लिए लोग कह देते हैं कि पुष्कर में मंदिर है, लेकिन पुष्कर के अलावा कहीं दूसरा मंदिर ब्रह्मा जी का नहीं मिला। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में।